नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, वैसे तो फूड हैबिट बड़ा ही पर्सनल चॉइस है। इसके बाद भी अगर हम फूड हैबिट्स के बेसिस पे यदि अपने आसपास जो समाज है उसको देखने की कोशिश करें तो हम दो मुख्य ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक है वेजिटेरियन, दूसरे हैं नॉन वेजिटेरियन। इसके सिवा कुछ बीच में भी हैं जो अपने आप को एगिटेरियन बोलते हैं और कुछ कहते हैं कि भाई हम तो वीगन हैं। पर मुख्यतः वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में हम अपने समाज को बंटता हुआ देख सकते हैं, और ये जो दो ग्रुप हैं अक्सर एक दूसरे के ऊपर हमला भी करते रहते हैं। जो वेजिटेरियन वाले हैं वो कहते हैं नॉन वेजिटेरियन वालों को कि भाई तुम जो जानवर को मार रहे हो उसे कितना दुख होता है, तकलीफ होती है और पेन के थ्रू गुजरता है, एंड एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं तुम इन्वायरमेंट में क्लाइमेट चेंज के लिए भी जिम्मेदार हो। वहीं जो नॉन वेजिटेरियन वाले हैं वो कहते हैं कि भाई सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, खाना पड़ता है, प्रोटीन मिलता है, और नॉन वेजिटेरियन खाने से कहीं ना कहीं स्वाद जो है एक बार स्वाद लेके तो देखो। तो दोस्तों, ये सारी बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर एक कॉमन ग्राउंड है जो दोनों फैक्शन एक बात मानती है, वो ये है कि जब जानवर को मारते हैं तो उससे पेन के थ्रू गुजरना पड़ता है, और इसी पेन के थ्रू और आउट ऑफ कंपैशन फॉर एनिमल्स एक 21वीं सदी में एक नई प्रथा देखने मिल रही है। और ये प्रथा क्या है? लैब ग्रोन मीट। यहाँ तक कि सिंगापुर में तो इसको रेगुलेटरी अप्रूवल भी मिल चुका है। वो ऐसा मीट है जो कि लैब में ग्रो किया जाता है किसी बिना जानवर को मारे। पर दोस्तों, यहाँ पे एक दिक्कत है, लैब ग्रोन मीट है बड़ा महंगा, और ये लार्ज स्केल में जो एनिमल्स को मार के जो फार्म्स हैं, पोल्ट्री वगैरह इंडस्ट्री है, उसको रिप्लेस कर दे ये बड़ा मुश्किल है। तो अब यहाँ पर एक रिवोल्यूशन होने वाली है। एक इजरायली स्टार्टअप है, उन्होंने कुछ अलग किया है जिसमें टोबैको प्लांट, तंबाकू के प्लांट का, जी हाँ दोस्तों, इस्तेमाल किया जाएगा और उससे बनेगा मीट। तो फ्यूचर ऑफ द मीट इज इन द टोबैको प्लांट, ऐसा आप न्यूज में देख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं कैसे आखिरकार लैब में मीट बनता है, नंबर वन। नंबर टू, उसमें क्या चैलेंजेस हो रहे हैं और कैसे ये स्टार्टअप इस चैलेंज को सॉल्व करने वाला है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, अंत तक देखिएगा। वीडियो अभी लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब एल्गोरिथम को भी फायदा मिलेगा, उसे पुश मिलेगी। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर चैनल पर। जल्दी से जाएं, जाके चैनल सब्सक्राइब करें, अगर अब तक नहीं किया तो बेल आइकन जरूर दबाएं, जल्दी से जाएं। टेलीग्राम चैनल कम्युनिटी पेज है, जल्दी से जाइए, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे लेक्चर के बाद। इसके सिवा 0% ईएमआई में लोन भी दे रहे हैं। जब भी इन अकेडमी आए यूज कोड KC10, क्योंकि जो आप ये कोड यूज करेंगे तो ही आपको मेरी तरफ से, मेरे द्वारा एडिशनल गिफ्ट मिलेगी, वो है मेंटरशिप एंड हैंड होल्डिंग, डायरेक्टली मेरे द्वारा मिलेगी। जो मैंने 5 यूपीएससी के मेंस के एक्सपीरियंस, इंटरव्यू के एक्सपीरियंस में सीखा है, वो आपके साथ में साझा करूंगा। तो निश्चिंत होकर ये कोड यूज कीजिए और फिर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके सिवा काउंसलर का नंबर है, तो यहाँ पर भी आप कॉल कर सकते हैं, उनको बस KC10 कोड बताएं और जो भी आपके मन में सवाल है वो आप बताएं। बस याद रखिएगा, कोड इज KC10। तो दोस्तों, पहली बात करते हैं आखिरकार लैब में मीट बनता कैसे है साहब। तो देखिए, लैब में मीट बनने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, तो जो मसल टिश्यू जिसको हमें कल्चर करना है, जिसको कल्टीवेट करना है, वो मसल टिश्यू क्या किया जाता है, उसका सैंपल एक्सट्रैक्ट किया जाता है किसी भी जानवर से जिसको हमें बनाना है। ठीक है, तो सैंपलिंग के बाद क्या किया जाता है, उससे हम स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब स्टेम सेल को ग्रो करना है और वही बन जाएगा वो पर्टिकुलर मीट जो हम खाना चाह रहे हैं। तो अब स्टेम सेल को अगर ग्रो करना है तो उसको हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स देने होंगे। ये न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? यूजुअली अगर आप देखें तो ये हम प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो कोई भी सेल को यदि हमें ग्रो करवाना है तो उसे कुछ ग्रोथ फैक्टर्स देने होते हैं, कुछ हार्मोन्स देने होते हैं, जैसे कि इंसुलिन, जैसे कि ट्रांसफरीन, या फिर साथ साथ अमीनो एसिड्स। तो इंसुलिन, ट्रांसफरीन, अमीनो एसिड्स देना है। यूजुअली आप अगर देखें तो ये हम प्लांट से, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट मीडियम है जहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, या अलग तरीके होते हैं जहां से ये हम ग्रोथ हार्मोन्स लाते हैं और फिर इसको हम पेट्री डिश में डालते हैं, जिस वजह से ये जो स्टेम सेल्स है ये ग्रो करना शुरू करता है। जब ग्रो हो जाता है तो जो मसल फाइबर का हमने सैंपल लिया है वही मसल फाइबर बायोरिएक्टर में हम बना के तैयार कर लेते हैं। फिर इसकी श्रेडिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, और फिर इसको हम फाइनल प्रोडक्ट, जैसा भी मीट बनाना है, मीट प्रोडक्ट बनाना है, वैसे शेप में इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और खा सकते हैं। खाने में पता भी नहीं चलेगा कि ये लैब ग्रोन मीट है। पर यहाँ पे कुछ दिक्कत है। दिक्कत क्या है ना दोस्तों, कि अगर ये इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो इसके ग्रोथ में जो मेन दिक्कत है, ये बड़ा महंगा हो जा रहा है। इसके सिवा और एक दिक्कत है, रेगुलेटरी अप्रूवल। सिंगापुर के सिवा इसको किसी ने आज तक अप्रूव नहीं किया है। इसके सिवा अगर कोई कमर्शियल बेसिस पे इसको अगर रोल आउट करना है
तो ये बड़ा महंगा सौदा है। कारण क्या है, क्यों इसको इसको इतना महंगा बना रहा है? इसको महंगा बना रहा है दोस्तों ये ग्रोथ फैक्टर। वो क्या है? इंसुलिन, ट्रांसफरिन, अमीनो एसिड्स। ये सारे जो ग्रोथ फैक्टर्स है दोस्तों, ये बड़े महंगे होते हैं क्योंकि इनको प्रोड्यूस करना आसान नहीं है। इंसुलिन, ट्रांसफरिन की बात करूं तो ये लाइफ स्टॉक से कलेक्ट किया जाता है, तो बड़ा डिफिकल्ट होता है इसको लार्ज क्वांटिटी में ऑब्टेन करना, इंसुलिन एंड ट्रांसफरिन। एंड अगर इसको आप लार्ज क्वांटिटी में ऑब्टेन भी कर रहे हैं दोस्तों, तो अगेन बड़ा महंगा पड़ जाएगा। इसके सिवा आप इसको ईस्ट एंड बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन के द्वारा बना भी सकते हैं, पर उसमें भी दिक्कत है कि बड़ी एक्सपेंसिव फैसिलिटी चाहिए, आसानी से नहीं बना सकते हैं। इसके सिवा इनको प्योरीफाई करना, इस प्रोडक्ट को बनाना इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो इस वजह से इंसुलिन, ट्रांसफरिन, अमीनो एसिड्स, ये सारी ऐसी चीजें हैं, ये जो एडिटिव्स हमें चाहिए, ये बड़ा महंगा इसको कर दे रहा है। एंड जब तक हम इसकी कीमत 99% से कम नहीं करेंगे, तब तक इसको हम कमर्शियली कॉम्पिटिटिव नहीं बना पाएंगे। तो वो कमर्शियली, इकोनॉमिकली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हमें ये खर्चा कम करना है 99% से। अब यहीं पर इजराइल की स्टार्टअप का रोल होता है। तो इजराइल की स्टार्टअप है बायो बेटर। उन्होंने टोबैको प्लांट्स को बायो इंजीनियर किया है, बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाई किया है। इस प्रकार से मॉडिफाई किया है कि उसमें जो सेल्यूलर डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवेटेड मीट्स के लिए जो नेसेसरी ग्रोथ फैक्टर चाहिए, वो ग्रोथ फैक्टर आ जाए। तो बायो बेटर क्या करता है कि ये जो इसने जेनेटिक एडवांटेजेस ऑफ टोबैको प्लांट को हार्नेस किया है और उसी को बायो रिएक्टर में तब्दील किया है। एंड एट द सेम टाइम ये जो ग्रोथ फैक्टर्स है यहाँ पर जो मैंने बताया आपको, इंसुलिन, ट्रांसफरिन, ये अगर आप देखें तो ये टोबैको प्लांट से ही ऑब्टेन हो जाएंगे। और उसी के द्वारा इसको, इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी इन्होंने डेवलप की है जो कि प्रोप्राइटरी, इनकी पेटेंट की हुई टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा ये जो प्रोटीन एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, ये बड़े सस्ते में हो जाएगा और बड़ा टाइमली हो जाएगा। तो इसलिए जो कॉस्ट ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स है वो ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। तो ये जो हमें कॉस्ट कम करना है, अटेन करना है, इसमें टोबैको प्लांट का रोल होने वाला है। ये प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट मीडियम विद ग्रोथ सीरम जो होगा, ये टोबैको प्लांट होगा। और उसी में अगर आप देखें तो उसको जेनेटिकली मॉडिफाई ऐसे करेंगे कि इंसुलिन, ट्रांसफरिन वगैरह भी उसी में से हमें मिलने लगेगा। तो टोबैको प्लांट के क्या फायदे हैं? टोबैको प्लांट का दोस्तों पहला फायदा तो ये है कि देखिए, टोबैको फार्मर्स वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो टोबैको कंजम्पशन कम होता जा रहा है। तो टोबैको फार्मर्स काफी वल्नरेबल कम्युनिटी बन रही है। तो उस टोबैको फार्मर वाली कम्युनिटी के लिए हम एक ऑल्टरनेटिव इनकम का जरिया बना देंगे इस प्रकार से, अगर फ्यूचर में हम टोबैको प्लांट के द्वारा लैब ग्रोन मीट मेन स्ट्रीम कर सके तो। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखें तो टोबैको प्लांट कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो कि बाकी फूड चेन के साथ कॉम्पीट करता हो। जैसे अक्सर कहा जाता है कि अगर हम कॉर्न से तेल बना देंगे तो कॉर्न कहीं ना कहीं लाइफ स्टॉक के लिए कंज्यूम किया जाता है, ह्यूमन पॉपुलेशन के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। तो हम फूड सिक्योरिटी के साथ खेल रहे हैं, टोबैको के साथ वो दिक्कत भी नहीं है। तो इसलिए टोबैको बड़ा आइडियल प्लांट है जिसको इस्तेमाल भी किया जाया जा सकता है और बाकी फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा फायदेमंद है, क्योंकि ये वल्नरेबल सेक्शन ऑफ फार्मर्स को भी जीवनी मिलती रहेगी। जहां तक बात है दोस्तों रेगुलेटरी अप्रूवल की, आप देख सकते हैं सिंगापुर पहला देश है दुनिया में जिसने रेगुलेटरी अप्रूवल दिया है लैब ग्रोन मीट को, या फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव दी कल्चर्ड मीट प्रोडक्ट। एंड एक ही रेस्टोरेंट है जहां पे लैब ग्रोन मीट मिलता है। तो अब दोस्तों जहां तक बात है, ये बाकी कंट्रीज में भी रेगुलेटरी अप्रूवल अब तक मिली नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है एक बार ये कमर्शियली वायबल हो जाएगा तो कहीं ना कहीं रेगुलेटरी अप्रूवल अगर बाकी तरीके से भी प्रूव कर दे कि ये फायदेमंद है एंड इट इज इक्विवेलेंट टू नॉर्मल मीट, तो कहीं ना कहीं रेगुलेटरी अप्रूवल भी इसको बाकी देशों में भी जल्द ही मिल जाएगी। पर ये जो टेक्नोलॉजी है ये बड़ा रिवोल्यूशनरी है। तो दोस्तों आपको कहना चाहूंगा जल्दी से एनरोल कीजिए, निकालो प्रीलिम्स 2022 स्पेशल क्लास हम रन कर रहे हैं। इसमें डेली 60 क्वेश्चंस कवर करते हैं। ऑलरेडी जून टू दिसंबर 2020 कवर हो चुका है, अब 2021 कवर करेंगे। एंड संडे टू थर्सडे क्लास होती है 6 PM to 8 PM, तो इसका हिस्सा जरूर बने। प्लस कोर्स बहुत सारे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी कवर्ड है, इंडियन ज्योग्राफी कवर्ड है, एनवायरमेंट कवर्ड है। तो जल्दी से जाएं, उनमें भी एनरोल करें, यूज द कोड KC10। इसके सिवा अकेडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लास्ट माइल प्रोग्राम भी हम रन कर रहे हैं। तो मॉक इंटरव्यू फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, तो जल्दी से जाएं, जाके रजिस्टर करें। 170+ टॉपर्स ने पिछले साल इस इंटरव्यू प्रोग्राम का फायदा उठाया था।
इसके सिवा दोस्तों आइकनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 1-to-1 लाइव मेंटरशिप है, स्टडी प्लानर है, एक मेंटर आपको असाइन होते हैं जो आपकी हैंड होल्डिंग भी करते हैं। तो जो कीमत है दोस्तों प्लस सब्सक्रिप्शन की आप देख सकते हैं 1 ईयर की है 46,791 रुपीज और 1 साल की आइकनिक की कीमत है 67,041 रुपीज। यूज द कोड KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इसका फायदा उठाएं एंड 10% ऑफ के साथ साथ मेरी मेंटरशिप भी आपको मिलेगी, हैंड होल्डिंग भी मिलेगी। 1 साल की ऑप्शनल कीमत है 24,750 रुपए। ये जनरल प्राइसेस है दोस्तों, लेकिन इस वक्त स्पेशल ऑफर भी तो चल रहा है, याद है ना, 20% ऑफ आपको हम दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जैसा यहाँ पे दोस्तों जो हमारी कीमतें हैं इस वक्त स्पेशल ऑफर में आप देख सकते हैं काफ़ी कम हमने कर दिया है। 49,965 रुपीज़ में आपको GS एंड ऑप्शनल दोनों मिल रहा है और 3 मंथ की एक्सटेंशन भी मिल रही है। तो जल्दी से जाएं, यूज द कोड KC10 एंड एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लें, मेरी मेंटरशिप एडिशनल आपको मिलती है। UPSC CSE बैचेस भी हैं, मार्च 30 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वक्त ना गवाएं, जल्दी से इसका हिस्सा बने। एंड IAS ड्रीम विद एन अकेडमी बहुत आसान हो सकती है अगर आप अन अकेडमी के साथ जुड़ें। तो अन अकेडमी स्टोर आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है दिल्ली में, तो इसका भी फायदा जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड जब भी ज्वाइन करें यूज द कोड KC10। लेट्स क्रैक इट।